जूजी खाना रुकने की पार्ट 2 में तुम सभी का स्वागत है। एंड आई नो कि भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट आ रहा है। इसके फर्स्ट पार्ट को डाले हुए आधा साल हो चुकी है। एंड मैं इस सीरीज़ को क्यों ड्रॉप किया था उसका रीज़न मैं आगे बताता हूँ। अभी ये वाला वीडियो चालू करते हैं। तो जैसे कि पिछले पार्ट में हम सब ने देखा था कि उरुमा नाम के एक बच्चा होता है जिसको बहुत सारे लोग मिलके bully करते हैं। एंड वो ये सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स को नहीं बताता क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके पेरेंट्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो। देन एक दिन वो पुलिस जो है एक लाइन क्रॉस कर देती है, उससे ये सब कुछ सहा नहीं जाता है और वो जाके फैमिली को सब कुछ बता देता है। देन हिज फैमिली डिसाइड टू मूव ऑन इन अनदर प्लेस, बट ये चीज़ें जब उसकी पुलिस को पता चलती है सारे हद ही पार कर देती है। वो एक कार एक्सीडेंट में उरुमा की पेरेंट्स को मरवा देती है, पर उसकी जो छोटा भाई था वो बच जाता है। इस बुलिंग गैंग का जो मेन बंदा है शिंगोकू क्यो, वो जाके उरुमा की भाई को इतना ज़्यादा ब्रूटली पीटता है एक पत्थर से कि वो कोमा में चला जाता है। और ये देखने के बाद तो उरुमा पूरा मेंटली टूट जाता है। देन उरुमा डिसाइड करता है कि वो इन सब से रिवेंज लेगा। उसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर के घर में उसके ग्रैंडफादर के साथ रहने लगती है और वो एक दिन ग्रैंडफादर के गन को चुरा लेती है ताकि वो उन सबको मार सके। पर उनके ग्रैंडफादर ये सब कुछ देख लेती है एंड उसको समझाता है कि देखो तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम पकड़े जाओगे। पर वो ये सब कुछ नहीं मानता है। एंड उसका ग्रैंडफादर जो है वो एक स्पेशल मिलिट्री फोर्स में था, तो वो डिसाइड करती है कि वो उरुमा को ट्रेनिंग देगा ताकि वो अपना रिवेंज ले पाए। और फिर हमें एक टाइम एस्केप दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उरुमा एकदम बैडएस बंदा बन चुका है। अभी हम आते एक स्कूल के अंदर जिसके अंदर हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम है आजुमा चिजुरू। वो बोलता है कि आई लव दिस स्कूल, सुबह जो ड्रामा होगा मैं उसका हीरोइन बन जाऊँ तो मज़ा ही आ जाएगा। देन उसके पीछे से उसका एक फ्रेंड आके उसकी सर में बैग से मारती है और बोलती है ओ हाय ओ चिजुरू चान। वो बोलते हैं कि हाँ गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच मेरी जो ये अच्छा मूड था उसको ख़राब करने के लिए। वो बोलते हैं अच्छा मूड, क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ बॉयफ्रेंड वगैरह मिला है क्या? बोलते हैं कि ऑफ कोर्स नॉट। वो बोलते हैं हाँ मुझे बताए कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा जल्दी होगा। फिर आजुमा का और भी दो फ्रेंड आती है और बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? ये वाला बंदी बोलती है कि अरे वो कुछ नहीं, चिजरू बोल रहा था कि उसे एक बॉयफ्रेंड चाहिए। और वो लोग बोलते कि हैं तुझे बॉयफ्रेंड चाहिए? ये सारे लोग ऐसे ही मस्ती में उसको टांग खींचने लगती है। देन आजुमा बोलते कि अरे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो बोलते कि अच्छा तो तुझे बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए? वो बोलते नहीं ऐसी बात नहीं है। वो बोलते कि अच्छा अच्छा ठीक है तो हम बाद में मिलते हैं ब्रेक पे। वो बोलते अरे पूरी बात तो सुन के जा। देन हम आते एक क्लासरूम के अंदर जहाँ पे हम देखते कि आजुमा वही सारे बातों को यहाँ पे सोच रहा था और सोचते हुए वो ऐसे बेंच के ऊपर लेट जाता है। बोलते हैं कि मैंने कभी भी किसी से ना ही कन्वेंस किया है और ना ही मुझसे किसी ने कन्वेंस किया है कभी। ये सब कुछ फालतू की बातें सोच रहा था। तभी टीचर बोलती है कि उरुमा, और उरुमा भी लाइक क्या हुआ? तो बंदा अपनी क्लास के अंदर सो रहा है। क्या बोल रहे हो? रिलेटेबल। देन आजुमा की नज़र यहाँ पे उरुमा पर पड़ती है और टीचर बोलते हैं चलो यहाँ आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देन उरुमा वहाँ जाता है और टीचर बोलती है अच्छा तो तुम इसको सॉल्व कर पाओगे क्या? और उरुमा बोलती है पर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अगर तुम नहीं कर पाओगे तो फिर तुम आए ही क्यों हो? वही मना कर देते, जाओ अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। और उरुमा भी लाइक आई एम सॉरी। और ये सारे हरकतें देखते हुए आजुमा यहाँ पे बहुत ही जोर से हंस रहा था। देन उरुमा अपने सीट पे आके बैठ जाता है। तो हाँ बंदा अभी भी अपने स्कूल के अंदर वही अपना टिपिकल लूजर वाली इमेज को मेंटेन कर रहा है। देन यहाँ पर जो है ब्रेक मिलती है और वो सारे फ्रेंड फिर से एक जगह होता है और वो सारे फ्रेंड बोलने लगते कि हाँ तो हम कहाँ थे? आजुमा भी लाइक अरे यहाँ तो शुरू मत हो जाओ। और आजुमा के एक फ्रेंड उससे बोलते हैं अच्छा तू बता कि अगर तुझसे कोई फोर्स करे किसको चूज करेगी अपने बॉयफ्रेंड बनाने के लिए? वो बोलते हैं अगर मुझसे कोई फोर्स करे तो देन वो ये सारे कुछ सोचकर इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है उरुमा पर एंड चिसरू बोलते हैं मे बी उरुमा कुन। और ये सारी चीज़ें सोचते हुए ये लोग बोलते हैं उरुमा कुन। एंड आजुमा बोलती है कि होल्ड ऑन, हाँ मुझे उसके अंदर कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूँ। फिर बोलते कि हाँ शी इज़ सीरियस क्योंकि उसका आँखें यहाँ पे स्माइल नहीं कर रहा।
देन उसका एक फ्रेंड बोलता है कि उरुमा कुन इट साउंड्स इंटरेस्टिंग, हाँ वो हैंडसम है पर वो काफ़ी ज़्यादा वीक भी है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है उरुमा को, जिसको कोई जानबूझ के गिरा दिया है और बोलता है कि उफ क्या तुझे लगा है क्या, ओ सॉरी मुझे ना बिना देखे ये हो गया। उरुमा बोलते हैं कि अच्छा ठीक है। देन वो जानबूझ के फिर से उरुमा को हिट करती है और ये सब कुछ देखने के बाद आजुमा यहाँ पे चुप नहीं रहता है और उरुमा के लिए स्टैंड लेती है। पर वो बंदा इसको ऐसे घूरता है कि भाई वो बिल्कुल डर ही जाता है। देन वो इस क्लास से जाने लगती है और बोलते कि लेट्स गो सेनकोजी, ये यहाँ पे दाइची और सेनकोजी है एंड ये है इनका कुछ लुक। उसके बाद ये सारे लोग यही बातें करना चालू कर देते हैं कि अरे यार कुगा कितना ज़्यादा फालतू बंदा है। देन हम उरुमा को देखते हैं अपनी क्लास से बाहर जाते हो और आजुमा जो है उसको देख रहा था। उसके बाद उरुमा जो है स्टाफ रूम से कुछ यहाँ पे कार्डबोर्ड्स को कैरी कर रहा था और तभी उसके पास आजुमा आती है और बोलती कि मैं आजुमा हूँ, मैं तुम्हारे ही क्लास से हूँ। और फिर वो उससे हेल्प करने लगती है। वो आजुमा से बोलती कि आजुमा देखो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मेरे मैटर में इन्वॉल्व मत हो, क्योंकि कागू तुम्हें भी नेक्स्ट टारगेट बना सकता है। और ये सुनने के बाद वो तो कुछ भी नहीं कहते, वो एकदम चुपचाप रहती है। देन वो सारे लोग ये जो बॉक्सेस है वो यहाँ पे म्यूजिक रूम में आके रख देती है एंड आजुमा उरुमा से बोलती है कि अच्छा तो वो वाला टीचर तुमसे ये हेवी स्टफ कैरी करने के लिए बोला है। देन उरुमा आजुमा से यहाँ पे थैंक्स कहता है। आजुमा भी अरे नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देन आजुमा उरुमा से बोलने लगती है कि तुम्हें पता है क्या कि कुगा जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है और स्कैरी है। और उरुमा भी लाइक हाँ ये सच तो है। देन वो उरुमा से बोलती है कि उरुमा क्या तुम और वो सब लोग मिडिल स्कूल में एक साथ थे। वो बोलते हैं नहीं नहीं हम लोग मिडिल स्कूल में एक साथ नहीं थे, हम एलिमेंट्री स्कूल में एक साथ थे। और वो बोलते अच्छा तो ये बात है। एंड उरुमा आजुमा से बोलते कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा काइंड हो पर तुम्हें कुगा के एक्शन के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। देन यहाँ पे आजुमा उरुमा से बोलते हैं कि हमें लगता है कि हमें टीचर्स के पास जाना चाहिए ये सब कुछ बताने के लिए। पर उरुमा ऐसे गंदे शक्ल बनाता है कि आजुमा कुछ नहीं बोलता है एंड उरुमा बोलते हैं कि इट्स रियली फाइन। ये बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए बोलता है कि अच्छा यही होगा कि तुम इस मैटर से दूर रहो। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आजुमा जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और बोल रहे हैं कि वो ये सारे बातें टीचर्स को क्यों नहीं बोल रहा है। तो हाँ तुम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि आजुमा उरुमा को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित तो है। आजुमा की एक फ्रेंड आजुमा से बोलते कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा ही काइंडनेस दिखा रहे हो और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तुम प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इट्स ट्रू। वो बोलते कि पर कुगा जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। देन उसकी फ्रेंड्स भी बोलने लगते कि हाँ ये बात तो सही है कि कुगा जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है पर उरुमा भी स्ट्रेंज ही है। देन आजुमा खाना खाते हुए बोलता है कि मैं श्योर हूँ कि वो टीचर्स को ये सारे बातें इसीलिए नहीं बता रहा है क्योंकि वो उन सब से डरता है। फिर आजुमा जो है ये सारे बातें बोलने लगती है कि मुझे लगता है कि हाँ वो हैंडसम तो है पर बहुत ज़्यादा वीक भी है। देन यहाँ पे स्कूल की छुट्टी हो जाती है और आजुमा बस मिस कर देता है कॉन्वर्सेशन के चलते। हाँ और फिर हमें पता चलता है कि नेक्स्ट जो बस है वो आधा घंटा बाद है। तो यहाँ पे आजुमा डिसाइड करती है कि वो यहाँ पे पैदल अपने घर पे जाएगा और फिर वो एक सुनसान रास्तों से यहाँ पे जाने लगती है और उसी रास्ते में उसे देखने के लिए मिलता है उरुमा कुन। एंड उरुमा तो घर जा रहा था और सामने से एक हुडी पहन के एक बंदा आ रहा था। देन आजुमा को वो सारे कन्वर्सेशन याद आने लगती है और वो थोड़ा ऐसे एम्बेरस सा हो जाता है। देन वो बोलते कि अगर मैं उरुमा को ओवरटेक करूँगा तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट हो जाएगा हमारे लिए। इस एम्बैरेसमेंट के चलते वो यहाँ पे अपनी आंखें बंद करता है और जैसे ही खोलता है वो देखता है उरुमा तो वहाँ है ही नहीं। उरुमा को इधर उधर ढूंढने लगता है बट वो हुडी वाला बंदा एक हवसी जानवर की तरह आजुमा के ऊपर झपट्टा मार देते और उसको मुंह को दबाती है ताकि वो आवाज ना कर सके। देन आजुमा कैसे भी करके उसकी हाथ अपने मुंह से हटाता है और वो चिल्ला के किसी को बुलाने ही वाला होता है कि वो बंदा अपना नाइफ निकालती है और चाकू निकाल के बोलते है कि वो अगर तूने एक बार भी आवाज किया ना
तो यही मैं तेरे को मार डालूंगा। और ये देखने के बाद तो आजुमा बिल्कुल ही एकदम स्पीचलेस हो गया था। एंड देन बंदा यहाँ पे आजुमा की कपड़े वगैरह फाड़ने लगता है और आजुमा बोलते प्लीज रुक जाओ भाई, प्लीज रुक जाओ, अपने ये हाथ मुझसे दूर रखो। एंड भाई तुम इस हबसी दरिंदे को देखो, बंदा हंस रहा है। उसके बाद वो बंदा ऐसे आजुमा की पैर को स्ट्रेच करने लगता है, बोलती रिलैक्स, डोंट वरी, आई गॉट अ टेक्निक। साला हमें बताए क्या टेक्निक है। एंड आजुमा बोलने लगते मैं मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, मैं ये सब नहीं चाहती, प्लीज़ रुक जाओ, मैं अपनी फर्स्ट टाइम ऐसे पर्सन के साथ तो बिल्कुल नहीं करना चाहता। ये सारी चीज़ बोलते हुए आजुमा यहाँ पे रो देती है, पर वो हबसी दरिंदा तो बिल्कुल भी रुकने नहीं वाला। और तभी उस बंदे के मुंह पे एक किक पड़ता है, बंदा पूरा ऐसे हवा में उड़ के जाता है और जाके गिरता है और बोलता है कि ओए साले तू है कौन। और हमें दिखाया जाता है कि आजुमा के सामने एक लड़का खड़ा हुआ है और आजुमा जैसे ही उसकी तरफ देखता है, ये है उडुमा, उडुमा इज हियर। अभी वो बंदा बोलते कि साले कुत्ते मेरे रास्ते से हट जा, मैं तेरे को मार डालूंगा। वो नाइफ लेके उसके ऊपर अटैक करने जाता है, पर उडुमा उसको एक लॉक के अंदर फंसा के जो लाते बजाता है ना भाई, उसके हाथों से जो नाइफ है वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद आजुमा रोने लगता है, इट्स ऑब्वियस। वो बोलते कि मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। देन उडुमा आजुमा से बोलते है कि तुम ठीक हो ना आजुमा, मुझे माफ़ कर देना, पर मुझे ना तुमसे एक फेवर चाहिए। तुम इस जगह से चले जाओ और इस बंदे को पुलिस में देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है, तुमने जो कुछ भी देखा है, वो किसी को भी मत बताना। ये कहते हुए वो आजुमा को खुद का शर्ट दे देता है, बोलता है कि तुम्हारा कपड़ यहाँ पे फट चुका है, तो फिर तुम ये लेके घर चले जाओ, अभी हम कल मिलते हैं, ठीक है। देन हमें दिखाया जाता है आजुमा को जो कि अपने घर की तरफ जा रहा था सबवे को यूज़ करते हुए, और आजुमा यही सब कुछ सोच रहा था। और देन उसे अचानक वो बातें याद आती है कि उसके फ्रेंड्स बोल रहा था कि वो हैंडसम तो है पर वो वीक है। और आजुमा बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि जो मैं देखा है और मैंने जो देखा है उस हिसाब से उडुमा वीक तो बिल्कुल भी नहीं है। देन उसे वही वाले बंदे की याद आती है और वो डर जाता है और बोलते कि मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि कोई तो आया है मुझे बचाने के लिए, और मैंने उडुमा को थैंक्स करना भूल गया हूँ। हम देखते हैं उडुमा को उस बंदे की नाइफ को उसी बंदे के छाती के अंदर घोप के उसे मार दिया है। डब्ल्यू मोमेंट राइट देयर भाई, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। एंड देन वो वही खून से लथपथ वही हाथ को ऊपर की तरफ करता है और बोलता है ग्रैंडपा, मैंने करके दिखाया है, मैं इंसानों को मार सकता हूँ, मैं उन लोगों से अपना बदला ले सकता हूँ। और हाँ, बंदा तैयार है अपना बदला लेने के लिए। और इसी के साथ आज की पार्ट यहीं पे ख़त्म होती है। एंड देखो, इसका सेकंड पार्ट इतना ज़्यादा लेट आने का कारण यही है कि मैंने इसका मांगा पूरा रीड कर लिया था और दिन मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में था, मुझे इसे आगे कवर करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इसका एंडिंग बहुत ही ज़्यादा डार्क है और इसका एंडिंग टू बी ऑनेस्ट मुझे उतना अच्छा लगा नहीं। अब खैर वो सारी बातों को छोड़ो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।